हल्क पूरे दिन शहर को प्रदूषण से बचाता है। कभी कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं को अपने विशाल फेफड़ों में खींचकर उसे साफ हवा में बदल देता है, तो कभी सूखते हुए पेड़ों को अपने पसीने की बूंदों से फिर से हरा भरा कर देता है। लोग उसे प्रकृति का देवता मानते हैं, लेकिन एक पतझड़ की रात सब बदल जाता है। जब हल्क शहर के सबसे बड़े बोटानिकल गार्डन में गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी एक शैतानी बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर वीन स्ट्राइक अपने म्यूटेंट पौधों के साथ आता है। वो सोते हुए हल्क की नसों से उसका ग्रीन लाइफ फोर्स खींच लेता है। उस लाइफ फोर्स को वो अमेज़न के सबसे खतरनाक और जहरीले पौधों के साथ मिलाकर एक खौफनाक थॉर्न व्हिप हल्क बनाता है, जिसका शरीर कांटेदार लताओं, जहरीले फूलों और दलदल की मिट्टी से बना है। अगली सुबह शहर में जंगल का राज हो जाता है। थॉर्न हल्क कंक्रीट की सड़कों को फाड़कर विशाल कांटेदार पेड़ उगा देता है। उसकी लताएं इमारतों को जकड़ लेती हैं और गाड़ियों को कुचल देती हैं। उसके शरीर से निकलने वाला पीला धुआं लोगों को बेहोश कर रहा है। शहर के लोग घबरा जाते हैं। जब असली हल्क उन्हें बचाने पहुंचता है तो लोग खांसते हुए उस पर चिल्लाते हैं, कीटनाशक और पत्थर फेंकने लगते हैं। हल्क उदास होकर जमीन के बहुत नीचे एक सूखी हुई गुफा में चला जाता है। वहां वो प्राचीन बीजों और जड़ों पर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि इस जहरीले जंगल को काटने के लिए उसे टाइटेनियम वुड कटर आर्मर बनाना होगा। वो वहां मौजूद सबसे मजबूत धातु और प्राचीन ओक की लकड़ियों को जोड़कर एक भारी और धारदार टाइटेनियम लंबरजैक आर्मर तैयार करता है, जिसके हाथों में घूमने वाली विशाल आरी लगी है। वो थॉर्न हल्क से भिड़ने के लिए शहर के बीचों बीच पहुंचता है। जंगल और लोहे की भयानक जंग होती है। थॉर्न हल्क अपनी कांटेदार लताओं से उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटेनियम हल्क अपनी आरी से उन्हें काटता चला जाता है। हल्क एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन कांटेदार हल्क फिर से उगाता है। धीरे धीरे थॉर्न हल्क का जहर टाइटेनियम आर्मर को गलाने लगता है। हल्क के हथियारों की धार कम होने लगती है। ये आर्मर तभी तक चलेगा जब तक लोगों की सांसें उसके साथ हैं। तभी हल्क अपनी रुकती हुई आरी के साथ लोगों से कहता है, दोस्तों, मुझे फिर से ताकत देने के लिए प्लीज जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना ये जहरीला जंगल सबको निगल जाएगा।